अमेरिका पीटीआई अकाउंट, पीटीआई का अपना पार्टी अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ कनाडा में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ यूके में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ फिनलैंड में जो पीटीआई का अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ नॉर्वे में जो अकाउंट है पीटीआई की पार्टी अकाउंट वो कंसील किया गया, और पीटीआई न्यूजीलैंड का अपना अकाउंट कंसील किया गया और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया गया। जितनी फंडिंग मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान इन अकाउंट्स के जरिए आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके अलावा वो ममालिक जहां से फॉरेन फंडिंग ली गई और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया, और स्टेट बैंक का और यूएस की सरकार का जिसको ईसीपी वेरीफाई कर चुका है कि ये फंडिंग आई है, और स्टेट बैंक के अपने दस्तावेज जो ईसीपी में जमा कराए गए, क्योंकि मौसूफ जिनका नाम इमरान साहब है उन्होंने आज तक 7 साल में एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग डेनमार्क, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, इसके जितनी फॉरेन फंडिंग आई है वो डिक्लेयर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से कंसील की गई है। वो एनुअल सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डिक्लेयर नहीं की गई ईसीपी के अंदर। ये स्क्रूटनी कमेटी के अंदर स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और स्क्रूटनी कमेटी ने जो स्टेट बैंक के दस्तावेज हैं उनके अंदर से पिक एंड चूज करके इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने दी है। पूरे के पूरे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए, बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये मुमालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेस क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों कानून के मुताबिक उन सर्टिफिकेट्स, उन बैंक अकाउंट्स, उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईसीपी में डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो जाती मुलाजमीन हैं ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की आवाम को पब्लिक किए जाएं। जब डी चौक आए तो अपना अमाल नामा लेकर आए फॉरेन फंडिंग का, जब डी चौक आए तो अपना आटा चोरी का अमाल नामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ, जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमाल नामे को साथ लेकर आए, जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते, और ये होता रहा। ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, और ये तमाम चीजें, और हर रोज तारीख के ऊपर वकील बैरूने मुल्क चला जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना बैरूने मुल्क से और डिक्लेयर नहीं होती, तो यहां खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि ये जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हर रोज एडजर्नमेंट मांगते हैं आप। 75 हेयरिंग में से 30 एडजर्नमेंट्स मांगी, 20 के अंदर ईसीपी की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, क्योंकि जवाब देना नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा लूटा गया है, खाया गया है। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना, और रोज बताया जाता है कि डी चौक आऊंगा तो बताऊंगा, तो डी चौक आऊंगा जब, तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये वही शख्स है जिसने 50 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जो झूठ बोल रहा है जिसने 1 करोड़
50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जिसने मुल्क की माशी खुदमुख्तारी को IMF के हवाले कर दिया और मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF नहीं जाऊंगा। ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं कशकोल तोड़ूंगा, जिसने पाकिस्तान की आवाम को 22,000 अरब सिर्फ 3.5 साल में और 52,000 अरब के कर्जे पर पहुंचा दिया है, 60 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो जब डी चौक आओ तो ये सब कुछ अमालनामे साथ लेकर आना। और इलेक्शन कमीशन से कल रात को अपोजिशन ने, जॉइंट मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी ये मुतालबा किया है कि फौरी, क्योंकि फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुजरिम करार पा चुके हैं। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुका है, जिसके जरिए फॉरेन फंडिंग भी आई, इंडियन नेशनल से आई, कंसीलमेंट हुई, बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं हुए, जाती अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। सिर्फ फैसला सादिर करें और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो लोग अपने मेंबरान को धमकी देते हैं, उनका अपना अमालनामा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोगों का पैसा खाकर फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैम ये बता दीजिए कि PTI इल्जाम लगाती है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन में तफसीलात नहीं दे रही और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन में। और दूसरा, अकबर एसबाबुर यहाँ खड़े होकर जब नून लीग की गवर्नमेंट थी दाखिला को खत भी लिखे कि PTI के पास मुबैना फॉर्म फंडिंग है, इसकी तहकीकात करें, इसको बैन करें, तो उस टाइम तक नून लीग ने इकदाम नहीं उठाया। तो आप इलेक्शन कमीशन से आप किस तरह मुताबिक? बात यह है कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, मैंने उसका जिक्र सबसे पहले किया था कि सारे दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड फाइनेंशियल जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर साल जमा कराता है, जो फंडिंग, जो डिटेल्स हैं। और स्क्रूटनी कमेटी में एप्लीकेशन दी तो स्क्रूटनी कमेटी ने इनको ये कहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग ली है और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो आप ले आए। वो एप्लीकेशन भी गायब है, वो जमा कराने वाले भी गायब है और कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि ये वतीरा, ये रवैया 3.5 साल में मुल्क की हर अदालत और बैरून मुल्क हर अदालत में यही रवैया है, इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। तो अभी तो यहाँ आके तकरीर कर दी, लेकिन अगर कोई आपके पास दस्तावेज है, अगर कोई चीज आपके पास है तो आप स्क्रूटनी कमेटी में दे दें। हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, इनकी तरह जाली सर्टिफिकेट्स नहीं, हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, उसकी सब तफसील जमा होती है। अगर तकलीफ है तो झूठ बोला है और इसलिए सबूत नहीं है, तो वही चीज जारी है और बार आके तकरीर करो और दूसरों को चोर चोर कहो और दूसरों पर इल्जामात लगाओ। बाकी बात यह कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अकबर एस बाबर ये एप्लीकेशन लेकर आए और इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला भी करेगी और जो सादिक और अमीन है ना, जो लोगों को सादिक और अमीन, जो सर्टिफिकेट बांटने वाले भी अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए, जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब को दिया, तो वो भी गायब है। और इंशाल्लाह ये सादिक और अमीन का ढोंग रचाने वाले बहरूपिये जल्द मुल्क से भागेंगे। छोटे-छोटे दो सवाल हैं। पहला ये कि तासुर ये जा रहा है कि अकबर एस बाबर के पीछे नून लीग है और आपके यहाँ आने से इस तासुर को आपको नहीं लगता कि हवा मिली है कि बाकी कोई नून लीग की जाने चाहिए था? दूसरा ये कि क्या चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश की है नून लीग? जी, बहुत दो छोटे सवाल हैं आपके। पहला सवाल आपका जो है उसमें इलेक्शन कमीशन में जॉइंट ऑपोजिशन और PDM ने दरखास्त दी थी, अगर आपको मालूम हो,
4 दिन पहले गालिबन, और उन्होंने ये कहा था क्योंकि पार्टीज एक्ट के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसमें लोकल स्टैंड आए रखते हैं, और उसके मुताबिक और हमने जो अपोजिशन की मुतहदा एप्लीकेशन दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गई हुई है, और उसकी जो हेयरिंग की, ये पब्लिक हेयरिंग है जिसके अंदर इनका अमालनामा पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज सामने आता है, तो उस लिए और पाकिस्तान की आवाम को बताना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ओवरसीज बैठे पाकिस्तानियों को भी कि ये बेरुपये हैं, इनको 1 रुपया ना दिया जाए, ये आपके पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके, मनी लॉन्डर करके पाकिस्तान लेकर आते हैं और यहाँ डिक्लेयर भी नहीं करते, और फिर एक दूसरों